छत्तीसगढ़ को बने 20 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर जाता दिखाई दे रहा था, मगर अब जब से भूपेश सरकार ने कार्यभार संभाला है तब से लेकर अब तक महिलाओं और बच्चों के लिए काफ़ी नई सारी चीज़ें हुई हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला एवं बाल विकास जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस तरीके से एक नई दिशा दे रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप डोंडी लोहारा से आती हैं, एक छोटी सी जगह से राजधानी तक का ये सफ़र किस तरह से तय हुआ और किस तरीके से आपने चीज़ों को देखा है बढ़ते? नमस्कार जी, धन्यवाद। आपने बहुत ग्रामीण क्षेत्र के बारे में एक विचार करके सवाल मुझसे पूछा। खुद मैं बहुत छोटी सी जगह डोंडी लोहारा ब्लॉक में एक गांव है कोसमी, वहाँ की मेरी पैदाइशी है, वहाँ मैं पैदा हुई थी। बहुत छोटा सा गांव है जहाँ प्राथमिक शाला है। वहाँ से फिर मेरे फादर टीचर थे, तो उनके साथ डोंडी लोहारा में रह के हम लोग शिक्षा ग्रहण किए, मिडिल स्कूल तक, फिर हाई स्कूल तक। उसके बाद मेरी शादी एक जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े थे, भेड़िया जी नाम सुने होंगे, स्वर्गीय झमकलाल भेड़िया जी, उस परिवार में उनके भतीजा जो एक IPS अफसर थे, उनसे मेरी शादी हुई और मैं पढ़ाई साथ साथ की। शादी के बाद मैं ग्रेजुएशन भी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी की। उसके बाद मेरी ऐसी कोई रुचि तो थी नहीं राजनीति में आने की, क्योंकि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी की बीवी थी और मेरा एक सोच ग्रामीण क्षेत्र से आने के कारण गांव के लोगों को मैं कैसे उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करूं या समाज सेवा के रूप में मैं ग्रामीण क्षेत्र में, या जैसे पुलिस विभाग से आती थी तो मैं पुलिस विभाग में भी वहाँ के कर्मचारियों के बीच में भी मैं कभी कभी जाके उनकी समस्याएं वगैरह सुनती थी। जैसे हम लोग की एक कमेटी होती थी उस विभाग में, तो हमेशा लगता था कि हम ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं और वहाँ की महिलाएं भी शिक्षा की कमी के कारण थोड़ा सा आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं और एक डर अभी भी उन लोगों में ऐसा बना हुआ है, ये मुझे देखने को मिला। पर मैं अपने ऊपर लेके चली कि जब मैं कर सकती हूँ बाहर निकल के कि हम बिजनेस भी कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आ सकते हैं और प्योर गृहिणी होकर भी हम बाल बच्चों को संभालते हुए अच्छा शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं, तो हमारी गांव की बहनें ये सब क्यों नहीं कर सकती? एक तरीके से आप भी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो मैं हर जगह जाती हूँ तो मैं अपना उदाहरण देती हूँ। कई बच्चियों को भी कभी कभी बोलते हैं कि नहीं पढ़ने की इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं बोले। पढ़ने की इच्छा या पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ना ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। तो निरंतर अगर एक सोच लेके चले कि हमको ये चीज़ करना है, और ये खूबियाँ महिलाओं में ज़्यादा होती है, ये देखने को भी मिला। आप लोग अभी भी गांव में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि अगर महिलाओं को कोई जिम्मेदारी दे दें तो बखूबी निभाती हैं और बहुत अच्छा से करती हैं। एक बात और आती है मैडम कि जब से आपने महिला एवं बाल विभाग का मोर्चा संभाला, आप उसकी अध्यक्षता कर रही हैं, तो बस्तर का जो क्षेत्र है जहाँ पे सुपोषण की बात आती है, कुपोषण सबसे ज़्यादा था और सुपोषण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो महिलाओं और बच्चों के लिए एनीमिया से मुक्ति के लिए काफ़ी सारा एक अभियान चलाया गया जो काफ़ी एक तरीके से सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। तो इस चुनौती को आप लोगों ने कैसे पूरा किया? बिल्कुल, 2019 में 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी की जयंती के दिन मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया और ये अभियान हम लोग बस्तर के दंतेवाड़ा जिला से चालू किए, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग 99,000 के लगभग कुपोषण से मुक्त हो गए हैं और वैसी महिलाएं भी एनीमिया से बाहर आई हैं।
तो इसमें हमारी सोच है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त हो, क्योंकि वही हमारी नींव है, हमारे देश की नींव है, हमारे प्रदेश की नींव है। अगर बच्चे कुपोषित रहेंगे तो फिर हमारे राज्य की नींव भी कुपोषित हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सफलता का एक कारण है, पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल है इसमें। एक बात याद है कि जब से आपने इस विभाग को संभाला है, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के बनने के बाद लगातार कई तरह के काम किए गए और इस बार जो महिला एवं बाल विकास काम कर रहा है वो पिछले सरकारों की अपेक्षा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। उसका जो निर्णय है वो लोगों के लिए अच्छा लाभदायी हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में जिस नेतृत्व के साथ आप चल रही हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप चल रही हैं, तो इस तरीके से आपने एक सोचा हुआ कि पिछले अगले 5 साल में या इस कार्यकाल में जो एक रूपरेखा तैयार होगी छत्तीसगढ़ की महिलाओं और बच्चों के लिए, जो एक नया चीज़ आएगा, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने सोच कर रखी है? बिल्कुल, हम लोग अपने सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं भी कहिए इसको, या हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी सरकार चल रही है कि महिलाओं को स्वावलंबन बनाएं। हमारी महिलाएं जैसे बस्तर की बात करते हैं, बस्तर में अभी आप लोग देख रहे होंगे वन उपज, जो 52 वन उपज ऐसे हैं जिनको हम लोग एक निर्धारित मूल्य में खरीदा जा रहा है। उससे वहाँ की आदिवासी महिलाएं जो नीचे स्तर की, जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको उसमें रोजगार मिल रहा है, वो उनका अर्थव्यवस्था उससे सुधर रहे हैं। और आप जो ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं, आज गोधन योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो आज पूरा देश पूरा विश्व में इसका नाम चल रहा है, अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको अपनाने की बात कर रहे हैं सबसे। बिल्कुल, तो इससे हमारी महिलाएं बहुत अच्छी अपनी स्थिति को सुधार ली है। और ये पहला योजना होगा कि कोई सरकार ने सबसे गरीब स्तर के व्यक्ति के लिए इस योजना को संचालित कर रहे हैं। जब से भूपेश सरकार ने पदभार ग्रहण किया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से ही एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। जैसे क्लिनिक भी शुरू हुई, तो दाई दादा क्लिनिक, मादारी क्लिनिक और बाकी चीज़ें सारी शुरू हुई हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो निचले तबके को उठाने की कोशिश की जा रही है हर योजना में, जैसे योजना का जिक्र आपने भी किया। तो ऐसे में जो एक वर्ग है, एक तरीके से नए तरीके का विकास देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हमारा यहाँ पे किसान वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में जो नीचे स्तर के छोटे किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान है, किसी के पास तो खेती बाड़ी भी नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। तो इन सब के लिए पहले प्राथमिकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की पहले प्राथमिकता है कि ऐसे वर्ग के लोगों को मैं ऊपर उठाऊं और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारने के लिए इस तरह की योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के लिए या निजी स्तर के व्यक्ति के लिए आज महंगाई के ज़माना में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनको इलाज कराने में भी कठिनाइयाँ होती है, इन लोग के लिए भी उन्होंने हाट बाजार क्लिनिक की व्यवस्था की है, दीदी दाई बहनी क्लिनिक की व्यवस्था किया गया है। और कि हमारे विभाग के माध्यम से सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं और मितानियों के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर जाके उन्हें बीमारियों को भी बताया जा रहा है। और जो स्थानीय स्तर पे जो छोटी-छोटी जैसे फीवर है या सर्दी है, खांसी है, इस तरह के, उसके लिए कैसे सुरक्षित रहना है और शासन की ओर से जो दवाइयाँ उपलब्ध कराना है वो भी गांव में जाके इस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए। वैसे तो 2000 रमन सरकार में इस चीज़ को लाया गया था कि वजन तिहार योजना और जो चलती आई, मगर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, या 2 साल के जो मैं बात करूं, इस 2 साल में इस वजन तिहार को एक अलग रूप दिया गया है। और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाते हैं, बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्विटर अपने हैंडल पे एक फ़ोटो भी शेयर की थी बच्चों के साथ, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है, ये जो निचले तबके के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी बातें समझती है। ऐसा नहीं है, बच्चे तो हमारे सभी हैं, चाहे उनकी बातें समझती है, उन्हें ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही है, उनके लिए ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही है, एक तरीके से दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नीचे वर्ग के लोगों को उठाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गरीबी बनी रहेगी।
ठीक है, मध्यम वर्गीय हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो तो अपने आप को संभाल लेते हैं, पर अगर इन्हें रोजगार नहीं मिलेगा या हमारी सरकार के माध्यम से उन्हें ऐसा कोई स्वरोजगार नहीं दिया जाएगा तो वो फिर तो वो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि गरीब परिवार, निम्न स्तर के, जिसके पास एक रोज कमाने खाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं ला रही हैं। और आप सब देख ही रहे हैं, जिसके पास अभी कोरोना काल में कार्ड नहीं था, उसमें बिना नियम के भी उनके लिए राशन कार्ड बनाया गया। बाहर से प्रवासी लोग आए, उनके लिए भी राशन कार्ड बनाया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राशन कार्ड के माध्यम से उनकी इलाज भी किया जा रहा है। तो इस तरह के गरीबों के लिए, गरीबों या हमारे यहाँ जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, ऐसे लोग को उठाने का काम बहुत छोटे छोटे कामों के माध्यम से, जैसे हमारी महिलाओं को बिहान योजना है, बहुत से शासकीय लोन देके उन्हें सक्षम योजना है, और महिला हमारे यहाँ महिला बाल विकास में ऐसी योजनाएं हैं। इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बिहान बाजार वाली जो योजना है वो महिलाओं के लिए शुरू की गई है, पर उसका एक तरीके से देखा जाए तो बहुत लोगों तक अभी इम्पैक्ट पहुंचा नहीं है, मगर काफ़ी तरीके से देखें तो सरकार उनके लिए अलग से काम करना, उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो अगला कुछ आने वाला साल है, इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये योजनाएं ज़्यादा लाभदायी साबित हो पाएंगी महिलाओं के लिए? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत बढ़िया सभी कर रहे हैं। कोई साबुन बना रहे हैं, कोई मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, कई लोग सोसाइटियों के माध्यम से जो हमारे वन उत्पादित फल है, बीज है, ये सब का खरीदी करके दे रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बहुत बड़े घोषणा भी किए हैं कि हम लोग सीजी मार्ट बनाने वाले हैं, जो हमारे महिला बहनें हैं समूह के माध्यम से जितने काम करा रहे हैं, जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी कर रहे हैं, उनको हम एक मार्केट देंगे छत्तीसगढ़ में, तो जिससे उनका उत्पाद है उसको एक मार्केट मिल जाएगा और उनकी एक बढ़िया अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी हमारी। अगर महिला आयोग की तरफ रुख करूं तो महिला आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, एक तरीके से संख्याओं को देखें, महिलाएं से जुड़ी समस्याओं को देखें तो काफ़ी ज़्यादा मामलों में समस्याएं सुलझाई जा रही हैं, चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से सुधारा जा रहा है। तो किस तरीके की और योजनाएं हैं जो आप इसमें लाएंगी और किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएंगी कि इस आयोग में कुछ और सुधार हो सके? बिल्कुल, हम लोग तो चाहते हैं कि महिला आयोग तो महिलाओं की सुविधा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए बना है, पर हम लोग की वो है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की ऐसी कोई घटनाएं ना हो, पर ये घटना है, होते रहती, आते जाते रहती है। तो हमारी जो अभी आयोग की अध्यक्ष है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर जिले में जा के सुनवाई कर रही हैं, और इससे हमारी महिलाओं को एक विश्वास भी जगा है कि हमको न्याय मिलेगा। यही बात है कि न्याय मिलने की उम्मीद से वो आ रही है और इस बार उनको न्याय मिल भी रहा है, ये देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है सरकार में। आखिरी मेरा आपसे सवाल ये था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है 8 मार्च को, किस तरीके की तैयारी होगी उसमें और किस तरीके की चीज़ों को आप इस बार ला रहे हैं उसमें? हम लोग इस बार, पिछली बार तो कोरोना काल के कारण मना नहीं पाए थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पर इस बार भी लग रहा है कि उतना अच्छा से नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी मनाएंगे हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और जितने हमारी महिला बहनें हैं यहाँ बहुत अच्छा काम की हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, हर क्षेत्र में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि उसका उन लोगों की हौसला अफजाई करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले समय में हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं और अच्छा काम करें और पूरे देश में नाम रोशन करें। छत्तीसगढ़ की बेटियों को और महिलाओं को महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको ये हम महिलाओं को एक अपने अधिकार के लिए इस तरह के ये दिवस मनाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बेटियां जो छत्तीसगढ़ की हैं वो निडर होकर स्वावलंबन बने, स्वावलंबी हो, शिक्षित हो, और हमारी बहनें भी जो अपनी बेटियों को कभी कभी कई परिस्थितियों से उनकी शिक्षा के लिए उन्हें पीछे
कर देते हैं, तो उन्हें भी मैं निवेदन करना चाहूँगी अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें और उन्हें एक निडर होकर जीने के लिए कहें। और मेरी ओर से भी मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश में इस महिला एवं बाल विकास नए तरीके से कार्य कर रहा है। पिछले 2 साल का समय जो बीता है, इस समय में जिस तरीके से कोरोना काल के समय को अगर छोड़ दें, तब भी इस विभाग ने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हर वो काम किया है जो उन्हें लाभदायी होता है। सबसे बड़ी बात, बस्तर का क्षेत्र जिसे हम डरते हैं, पिछली सरकारें जिसके नाम से डरती थीं, और ऐसा क्षेत्र जिससे लोग कांपते थे, उस क्षेत्र में भी अनीमिया से मुक्ति, सुपोषण अभियान चलाना, महिलाओं के लिए हर तरह तरह के कार्यक्रम करना इस विभाग ने किए। महिला आयोग जो है, महिला आयोग लगातार महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनसे जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए निरंतर हर समय तत्पर तैयार रहता है। तो अब सब बात ये उठती है कि महिला एवं बाल विकास जिस तरीके से काम कर रहा है, उसमें कौन कौन सी नई चीज़ें आने वाले समय में सामने आएगी।